शांति। गीत सुन रहे थे बाबा की महिमा का, और उससे पहले अपने भाग्य की महिमा का कि हमें भगवान पढ़ाते हैं। तो बाबा ने आज एक बात कही है कि जिन बच्चों को ये नशा होता है कि बाबा हमें पढ़ाते हैं, उनमें एक चीज कदापि नहीं आ सकती है। वो कौन सी? अहम। अहम, उल्टा नशा। एक होता है नशा, एक होता है उल्टा नशा। उल्टे नशे को अहंकार कहा जाता है। तो जो अहंकार होता है उसकी निशानी क्या होती है? अहंकार मेरे अंदर है, इसकी निशानी क्या होगी मेरे पास? मैं अपने आप को बहुत हम्बल समझ रही होंगी, बहुत ही नम्र समझ रही होंगी, लेकिन हो सकता है ऐसा ना हो। तो वो निशानी क्या है? हम कैसे समझें कि हम सच में निरहंकारी हैं? अगर कोई भी बात हमको चुभ जाती है, किसी ने कुछ कहा और वो चुभ गई, मेरी इंसल्ट हो गई, मेरा ऐसा हो गया, ये सब अहम की निशानी है। बाबा कहते हैं, अंग्रेजी में कहा गया, इफ इट हर्ट्स इट इज ईगो। अगर आपको अंदर में लगती है कोई बात तो वो ईगो है। इसलिए स्वयं को ईगो से मुक्त रखने के लिए क्या है साधन? ईगो से मुक्त रखने का साधन, ईगो से मुक्त रखना माना निर्माण चित्त बनना। तो निर्माण बनने का साधन क्या है? सिंपल साधन है। और सबको रिस्पेक्ट दो। सबको रिस्पेक्ट दो। सबको सम्मान देंगे तो जरूर कुछ तो देखेंगे तो सम्मान देंगे। दिल से सम्मान तब निकलता है जब हम कोई बात किसी आत्मा के अंदर विशेष देखते हैं, उनके गुण देखते हैं। सबको सम्मान दो, रिस्पेक्ट दो। रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी। हमको रिस्पेक्ट मांगनी नहीं है, रिस्पेक्ट मांगी नहीं जाती है, रिस्पेक्ट पाई जाती है। तो बाबा की आज की मुरली सुनते हैं, जिसमें बाबा ने भिन्न प्रकार की बातें बतलाई हैं। और बाबा कहते हैं कि अपना समाचार तो दो। समाचार तो दो, क्या कर रहे हो? नहीं तो मैं तो पिता हूं, तो पिता को तो चिंता होती है ना, मेरे बच्चे कैसे हैं, ठीक हैं, कोई बीमार तो नहीं हो गया, कुछ तो नहीं ऐसा हो गया, चिंता भी होती है। तो बाबा ने आज कहा है, समाचार पोता मेल पूरा मुझको देना है। आज की डेट बहुत अच्छी है, 24/12/24। मीठे बच्चे अपार खुशी व नशे में रहने के लिए दे अभिमान की बीमारी छोड़ प्रीत बुद्धि बनो। अपनी चलन सुधारो। प्रश्न है, किन बच्चों को ज्ञान का उल्टा नशा नहीं चढ़ सकता है? जो बाप को
यथार्थ जानकर याद करते हैं, दिल से बाप की महिमा करते हैं, जिनका पढ़ाई पर पूरा ध्यान है, उन्हें ज्ञान का उल्टा नशा नहीं चढ़ सकता। जो बाप को साधारण समझते हैं वे बाप को याद कर नहीं सकते। याद करे तो अपना समाचार भी बाप को अवश्य दें। बच्चे अपना समाचार नहीं देते तो बाप को ख्याल चलता है कि बच्चा का मूर्छित तो नहीं हो गया। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे, जब कोई नया आता है तो उनको पहले हद और बेहद दो बाप का परिचय दो। बेहद का बाबा बेहद का बाबा माना बेहद की आत्माओं का बाप। वो हद का बाप हर एक जीव आत्मा का अलग है। ये नॉलेज भी सभी एक रस धारण नहीं कर सकते। कोई 1%, कोई 95% धारण करते हैं। यह तो समझ की बात है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी घराना होगा ना, राजा, रानी तथा प्रजा। प्रजा में सभी प्रकार के मनुष्य होते हैं। प्रजा माना ही प्रजा। बाप समझाते हैं ये पढ़ाई है। हर एक अपनी बुद्धि अनुसार ही पढ़ते हैं। बाबा जब कहते हैं अपनी बुद्धि अनुसार पढ़ते हैं, उसका भावार्थ क्या है? क्या इसको इंटेलिजेंस कहें? बुद्धि अनुसार क्यों कहता है बाबा? और बुद्धि कहते हैं किसको? समझ को। तो जितना समझ में आएगा उतनी धारणा करेगा। समझ में कैसे आएगा? जब निर्णयात्मक शक्ति होगी, जब ये स्पष्ट होगा कि ये कलियुगी दुनिया है, रियलाइजेशन होगी, तब तो वैराग्य आएगा। अगर वैराग्य नहीं है तो स्टडी भी नहीं है, क्योंकि मस्त है। पुरानी दुनिया, पुरानी बातें, पुरानी चीजों में मस्त है, तो क्यों नई दुनिया की चीजें आकर्षित करेंगी? वो तो दिखती भी नहीं है। तो अनुभव की चीजें हैं नई दुनिया की। कोई सोने के महल वहल तो है नहीं, प्रकृति पॉल्यूटेड है, तो नई दुनिया की चीजें तो नहीं दिख रही हैं। नई दुनिया की चीजें गुप्त हैं। वो क्या है? नशे की बात है, हर्षित मुक्ता की बात है, प्राप्ति स्वरूप की बात है। वो सब गुप्त है, जो इन नैनों से नहीं दिखता है। तब बाबा कहते हैं कि बुद्धि, जितना बुद्धि से समझते हैं उतना ही धारणा करते हैं। हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। जिसने कल्प पहले जितनी पढ़ाई धारण की है
उतनी अभी भी करते हैं। पढ़ाई कभी छिपी नहीं रह सकती। पढ़ाई अनुसार पद भी मिलता है। बाप ने समझाया है, आगे चल इम्तहान होगा। बिगर इम्तहान के ट्रांसफर हो ना सके। बाबा हम बच्चों को आथत देते हैं, बच्चे एग्जाम देना होगा। परीक्षा से बच्चा डरेगा तो आगे प्रमोशन कैसे मिलेगी, नेक्स्ट क्लास में कैसे जाएगा। तो जब भी कोई बात आती है, और आती तो है सबके आगे आती है, कोई बात आती है तो अपनी वृत्ति में क्या हो, ये मेरी परीक्षा है, मुझे इसमें पास होना है, परीक्षा। और मम्मा हमेशा कहती थी, इसको सारी दुनिया को समझो, ये बड़ा एग्जामिनेशन हॉल है। बिगर इम्तहान के ट्रांसफर हो ना सके तो पिछाड़ी में सब मालूम पड़ेगा, परंतु अभी भी समझ सकते हो हम किस पद के लायक हैं। बल लज्जा के मारे सभी हाथ उठा लेते हैं, परंतु समझ सकते हैं ऐसे हम कैसे बन सकते हैं। बाबा पूछते हैं लक्ष्मी नारायण कौन बने, तो हम सब हाथ उठाते हैं, फिर भी हाथ उठा लेते हैं, ये भी अज्ञान ही कहेंगे। बाप तो झट समझ जाते हैं कि इससे तो जास्ती अक्कल लौकिक स्टूडेंट में होता है। वो समझते हैं हम स्कॉलरशिप लेने लायक नहीं है, पास नहीं होंगे। वो समझते हैं टीचर जो पढ़ाते हैं उसमें हम कितने मार्क्स लेंगे, ऐसे थोड़ी कहेंगे हम पास विद ऑनर होंगे। पढ़ा हुआ नहीं है तो पास विद ऑनर कैसे होंगे। यहां तो कई बच्चों में इतनी भी अकल नहीं है, दे अभिमान बहुत है। कभी कभी क्लास में पूछा जाता है ना, भाई कोई किसी में कोई प्रकार का, तो ये मेरे में कोई कमजोरी नहीं है। ऐसे भी होते हैं, मेरे में कोई कमजोरी है ही नहीं, मेरे में सारे गुण है। हाँ सारे गुण है, संपूर्ण बन गए, हाँ बन गए। भल आए हैं देवता बनने के लिए, परंतु ऐसी चलन भी तो चाहिए। अच्छा बताओ, बाबा ने क्या हमको होमवर्क दिया हुआ है जी? सतो प्रधान संस्कार बनाने हैं। किसको याद है? ये तो रोज 10-20 जितनी बार स्मृति में आए अच्छा है। हर कर्म में याद आना चाहिए, मुझे सतो प्रधान संस्कार बनाने हैं, मुझे सतो प्रधान बनना है। इसके लिए क्या चाहिए? 3 बल थे ना, तपस्या का बल। तपस्या का बल क्यों कहा गया? कि आपके आगे परीक्षा आएगी, आपने जो संकल्प किया है उसको वो तोड़ने की कोशिश करेगी, लेकिन हमने तोड़नी नहीं है। तपस्या का बल अपने श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ विचार, वो टूटे नहीं, वो बल, तपस्या का बल। दूसरा पवित्रता का बल। पवित्रता क्या है जो बाबा ने उस दिन बताई? और सब डेफिनेशंस तो हम अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन वो डेफिनेशन जो बाबा ने उस दिन बताई है दिल्ली वालों के साथ मुरली में, वो क्या थी? 15 दिसंबर में बाबा ने बताई है ना, पिछली मुरली में।
क्या कहा बाबा ने? अगर आपको कोई बद्दुआ देता भी है तो आप लेते क्यों हो? अगर आप लेते हो तो आप अस्वच्छ बनते हो। आया याद? आप किसी की नेगेटिव बात लेते हो, किसी ने आपको भला बुरा कहा और आपने उसको अपने मन के अंदर रख लिया, तो अस्वच्छ कौन हुआ? लेने वाला, मन में रखने वाला। इसको बाबा ने कहा पवित्रता का बल अपने अंदर, अंतर जगत को क्लीन रखना है। क्लीन, मुझे ये नहीं लेना है, कुछ भी हो जाए उसकी चीज उसको मुबारक, मुझे बाबा की आशीर्वाद मुबारक, मुझे बाबा की दुआएं मुबारक। बाबा मुझे किस निगाह से देखता है वो याद करो। बाबा ने कहा ना उसको 10 बार दुआएं दो, 10 बार दुआएं दो। तो ये है पवित्रता का बल, और भी इसकी गहराई है। और तीसरा क्या कहा बाबा ने? साइलेंस का बल। साइलेंस का बल अर्थात वाणी से केवल शांत नहीं रहना है, वाणी से भी शांत रहना है, परंतु मनसा में ज्यादा साइलेंट रहना है। मनसा साइलेंट, संकल्प विकल्प न चलें। साइलेंस का बल ये चाहिए, तब सतो प्रधान संस्कार बन पाएंगे। बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि कायदे सिर बाप से प्रीत नहीं है। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि का यथार्थ अर्थ क्या है। बच्चे ही पूरा नहीं समझ सकते हैं तो फिर वो क्या समझेंगे? बाप को याद करना ये तो हुई गुप्त बात। पढ़ाई तो गुप्त नहीं है ना, पढ़ाई में नंबर वार होते हैं, एक जैसा थोड़े पढ़ेंगे। बाबा समझते हैं अभी तो बेबी हैं। ऐसे बेहद के बाप को 3-3, 4-4 मास याद भी नहीं करते हैं। मालूम कैसे पड़े कि याद करते हैं? बाप को पत्र तक नहीं लिखते हैं, बाबा मैं कैसे कैसे चल रहा हूं, क्या क्या सर्विस करता हूं। बाप को बच्चों की कितनी फिक्र रहती है कि कहां बच्चा मूर्छित तो नहीं हो गया, कहां बच्चा मर तो नहीं गया। कोई तो बाबा को कितना अच्छा अच्छा सर्विस समाचार लिखते हैं। बाप भी समझते हैं बच्चा जीता है, बच्चा जिंदा है। सर्विस करने वाले बच्चे कभी छिप नहीं सकते। बाप तो हर बच्चे का दिल लेते हैं, कौन सा बच्चा कैसा है। देह अभिमान की बीमारी बहुत कड़ी है। देह अभिमान, उसकी निशानी को सुनाएंगे। देह अभिमान की निशानी, हाँ बहुत जरूरी है। तुरंत रिएक्ट करना, कोई बात हुई तुरंत रिएक्ट। शक्ति नहीं है समाने की। बाबा मुरली में समझाते हैं कईयों को तो ज्ञान का उल्टा नशा चढ़ जाता है, अहंकार आ जाता है, फिर याद भी नहीं करते, पत्र भी नहीं लिखते, तो बाप भी याद कैसे करेंगे? याद से याद मिलती है। अभी तुम बच्चे बाप को यथार्थ जानकर याद करते हो, दिल से महिमा करते हो। कई बच्चे बाप को साधारण समझते हैं,
इसलिए याद नहीं करते। बाबा कोई भपका आदि थोड़े दिखाएगा। भगवान उवाच, मैं तुम्हें विश्व की राजाई देने के लिए राजयोग सिखलाता हूँ। बाबा कहते हैं मैं तो बहुत साधारण हूँ, साधारण रथ में आता हूँ, कोई चांदी का सिंहासन नहीं है, कोई चेले खड़े हुए नहीं है साथ में, नहीं, मैं तो बहुत साधारण हूँ। और साधारण को ही समझ सकना वही तो चीज है ना। तुम ऐसे थोड़ी समझते हो हम विश्व की बादशाही लेने के लिए बेहद के बाप से पढ़ते हैं। ये नशा हो तो अपार खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे। गीता पढ़ने वाले भल कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान उवाच, मैं राजयोग सिखलाता हूँ। बस उन्हें राजाई पाने की खुशी थोड़ी रहेगी। गीता पढ़कर पूरी की और गए अपने अपने धंधे धोरी में। तुमको तो अभी बुद्धि में है, हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। उन्हें ऐसा बुद्धि में नहीं आएगा। तो पहले पहले कोई भी आए उनको दो बाप का परिचय देना है। बोलो, भारत स्वर्ग था, अभी नरक है, ये कलयुग है, इसे स्वर्ग थोड़ी कहेंगे। ऐसे तो नहीं कहेंगे सतयुग में भी हैं, कलयुग में भी हैं। किसको दुख मिला तो कहेंगे नरक में है, किसको सुख है तो कहेंगे स्वर्ग में है। ऐसे बहुत कहते हैं। दुखी मनुष्य नरक में है, हम तो बहुत सुख में बैठे हैं, महल माड़ियां मोटरें आदि हैं, समझते हम तो स्वर्ग में हैं। गोल्डन एज आयरन एज एक ही बात है हमारे लिए। तो क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे ऐसों को? तो पहले पहले दो बाप की बात बुद्धि में बिठानी है। बाप ही खुद अपनी पहचान देते हैं। वो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? क्या लौकिक बाप को सर्वव्यापी कहेंगे? अभी तुम चित्र में दिखाते हो, आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक ही है, उसमें फर्क नहीं। आत्मा और परमात्मा कोई छोटा बड़ा नहीं है, सभी आत्माएं हैं, वो भी आत्मा है। वो सदा परम धाम में रहते हैं, इसलिए उन्हें परम आत्मा कहा जाता है। सिर्फ तुम आत्माएं जैसे आती हो वैसे मैं नहीं आता। मैं अंत में इस तन में आकर प्रवेश करता हूँ। ये बातें कोई बाहर का समझ ना सके। बात बड़ी सहज है। फर्क सिर्फ इतना है जो बाप के बदले वैकुंठवासी श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। क्या श्री कृष्ण ने वैकुंठ से नरक में आकर राजयोग सिखाया? श्री कृष्ण कैसे कह सकता है दे सही दे के सब धर्मों का त्याग कर माम एकम याद करो? देहधारी की याद से पाप कैसे कटेंगे? श्री कृष्ण तो एक छोटा बच्चा, और कहा मैं साधारण मनुष्य के व्रत तन में आता हूं। हाँ, श्री कृष्ण जी के भी दो जन्म दिखाते ना, दो प्रकार के, एक पीपल के पत्ते पर और एक जेल में। और लिखा हुआ क्या है, मैं परकाय प्रवेश करता हूं, वो तीसरा प्रकार हो गया। अच्छा, तो बाबा कहते हैं कितना फर्क हो गया। इस एकज भूल के कारण सभी मनुष्य पतित कंगाल बन गए हैं। न मैं सर्वव्यापी हूं, न श्री कृष्ण सर्वव्यापी हैं। हर शरीर में आत्मा सर्वव्यापी है। मुझे तो अपना शरीर भी नहीं है। हर आत्मा को अपना अपना शरीर है। नाम हर एक शरीर पर अलग अलग पड़ता है। ना मुझे शरीर है, ना मेरे शरीर का कोई नाम है। मैं तो बूढ़ा शरीर लेता हूं,
इसका नाम बदलकर ब्रह्मा रखा है। मेरा तो ब्रह्मा नाम नहीं है, मुझे तो सदा शिव कहते हैं। मैं ही सर्व का सद्गति दाता हूं। आत्मा को सर्व का सद्गति दाता नहीं कहेंगे। परमात्मा की कभी दुर्गति होती है क्या? परमात्मा की कभी दुर्गति होती है? आत्मा की दुर्गति और आत्मा की ही सद्गति होती है। ये सभी बातें विचार सागर मंथन करने की हैं, नहीं तो दूसरों को कैसे समझाएंगे। परंतु माया ऐसी दुस्तर है जो बच्चों की बुद्धि आगे नहीं बढ़ने देती। आप लोग आपस में डिस्कस करते हो? अगर कोई आर्ट गैलरी में क्वेश्चन पूछता है आपसे, उसका जवाब आप दे देते हो लेकिन आपको संतुष्टि नहीं होती है, तो फिर आपस में आप लोग डिस्कस करते हो? नहीं? रेखा बेन, करते हो कि मैंने जवाब तो दे दिया परंतु करते हैं ना। इसको ये होना चाहिए, ये होना चाहिए विचार सागर मंथन करके, तो इसका एक्यूरेट आंसर क्या है वो देना चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चों की बुद्धि आगे नहीं बढ़ने देती, माया ऐसी दुस्तर है। क्या करते हैं फिर? दिन भर क्या करते हैं? झर मुई झंग मुई, इसकी बात उसकी बात, संसार की बातें, सब बातें होंगी शिव बाबा को छोड़ के। टाइम वेस्ट कर देते हैं। बाप से पिछाड़ने के लिए माया कितना फोर्स करती है। फिर कई बच्चे तो टूट पड़ते हैं। बाप को याद न करने से अवस्था अचल अडोल नहीं बन पाती। बाप घड़ी घड़ी खड़ा करते, माया गिरा देती है। बाप कहते कभी हार नहीं खानी है, कल्प कल्प ऐसा होता है, कोई नई बात नहीं। माया जीत अंत में बन ही जाएंगे। रावण राज्य खलास तो होना ही है, फिर हम नई दुनिया में राज्य करेंगे। कल्प कल्प माया जीत बने हैं, अनगिनत बार नई दुनिया में राज्य किया है। बाप कहते हैं बुद्धि को सदा बिजी रखो तो जी, बुद्धि को सदा बिजी रखो तो किसने बोला? तो सदा सेफ रहेंगे। खुश किस्मत हैं वो बच्चे बाबा के जिनके पास एक मिनट की भी फुर्सत नहीं है। वो बच्चे बहुत खुश किस्मत हैं। अपने आप को इतना व्यस्त रखना है, माया के आने की मार्जिन ही नहीं है। कमाई करनी है और जो बच्चे कहते नहीं मुझे ये चाहिए, तो माया उनको पछाड़ती भी है। आप देखेंगे जितने बच्चे बिजी रहते हैं जो बिजी रहने वाले हैं बड़े सेफ हैं, बहुत सेफ है। बिजी रहना संगम का भाग्य है। भाग्य की लिस्ट निकालते हैं ना, तो संगम युग में बिजी रहना भी भाग्य है। ऐसा महसूस हो कि दिन में 26 घंटे होने चाहिए, ऐसा महसूस हो। और अभी तो उम्र है, अभी तो उम्र है जितनी कमाई करने चाहो, अभी तो एज है। बाबा कहते हैं
दिन भर झरमुई झंगमुई में टाइम वेस्ट कर देते हैं। बाप से पिछाड़ने के लिए माया कितना फोर्स करती। अच्छा ये हो गया। कई तो टूट पड़ते। बाप को याद न करने से अवस्था अचल अडोल नहीं बन पाती। बाप घड़ी घड़ी खड़ा करते, माया गिरा देते। बाप कहते कभी हार नहीं खानी है। कल्प कल्प ऐसा होता है, कोई नई बात नहीं। माया जीत अंत में बन ही जाएंगे। रावण राज्य खलास तो होना ही है, फिर हम नई दुनिया में राज्य करेंगे। कल्प कल्प माया जीत बने हैं, अनगिनत बार नई दुनिया में राज्य किया है। बाप कहते हैं बुद्धि को सदा बिजी रखो तो सदा सेफ रहेंगे। इसको ही स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। बाकी इसमें हिंसा आदि की बात नहीं। ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी होते हैं, देवताओं को स्वदर्शन चक्रधारी नहीं कहेंगे। पतित दुनिया की रस्म रिवाज देवी देवताओं की रस्म रिवाज में बहुत अंतर है। एक इसके ऊपर वो कहानी है ना, दृष्टांत। दोनों को बुलाया गया, उन आत्माओं को भी बुलाया गया और देवताओं को भी बुलाया गया। इंद्र जी ने कहा कि चलो भोजन करो, तो जो थे वो विशेष आत्माएं, उनके आगे भोजन रखा गया, स्वादिष्ट, बहुत खुशबूदार। लेकिन इंद्र ने कहा देखो मैं तुम्हारे हाथ में एक वो संटी बांधूंगा और संटी बंधेगी, उसके बाद आपको भोजन करना है। तो बांध दी गई संटी। अब संटी बांध दो तो हाथ तो सीधा ऐसा हो जाएगा ना, खड़ा रहेगा, मुड़ तो सकता नहीं है। तो बेचारे खा ही नहीं पाए। कैसे मोड़ेंगे? उठाने के लिए मोड़ना पड़ेगा ना, उठा ही नहीं पाए। तो बहुत गुस्से में आ गए, मेरी इंसल्ट करते हैं, हमारी इंसल्ट करते हैं। हमेशा इंद्र ऐसा करता है, देवताओं का पास खातरी करता है। चले गए, भला बुरा कह करके इंद्र को बद्दुआएं दे करके चले गए। फिर आए देवताएं, कहा अब भोजन करो, वैसा ही भोजन, सेम चीज। कहा आपके भी संटियां बांधी जाएगी, बांध दो, बांध दी गई। अब देवताओं ने क्या किया? हाँ, खुद मुंह में नहीं डाल सकते हैं, लेकिन वो प्लेट से लेके उनके मुंह में तो डाल सकते हैं ना। देवताओं ने भरपूर भोजन किया। तो ये है सोच की बात, सोच की बात। वो अपने तक सीमित रहते हैं। स्वार्थ पतित दुनिया की निशानी है, निस्वार्थ देवताई दुनिया की निशानी है। तो बाबा कहते हैं दोनों के रस्म रिवाज में अंतर है। मृत्युलोक वाले पतित पावन बाप को बुलाते हैं, हम पतितों को आकर पावन बनाओ, पावन दुनिया में ले चलो। तुम्हारी बुद्धि में आज से 5000 वर्ष पहले नई पावन दुनिया थी, जिसको सत्युग कहा जाता है। त्रेता को नई दुनिया नहीं कहेंगे, बाप ने समझाया है। वो है फर्स्ट क्लास, वो है सेकंड क्लास। एक एक बात अच्छी रीत धारण करनी चाहिए, जो कोई आकर सुने तो वंडर खाए। कोई कोई वंडर भी खाते हैं, परंतु फुर्सत नहीं जो पुरुषार्थ करे। फिर सुनते हैं पवित्र जरूर बनना है। ये काम विकार मनुष्य को पतित बनाता है। उनको जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे, परंतु काम विकार की उनों की जैसे पूंजी है, इसलिए वो अक्षर नहीं बोलते हैं, सिर्फ कहते हैं मन को वश में करो। इतना खुले आम डंके की चोट पर केवल बाबा ही हम बच्चों को समझाता है, और कोई नहीं समझाते हैं। लेकिन मन अमन तब हो जब शरीर में नहीं हो।
बाकी मन अमन तो कभी होता ही नहीं। देह सहित कर्म करने के लिए कर्मातीत अवस्था में कैसे रहेंगे? कर्मातीत अवस्था कहा जाता है मुर्दे को। कर्मातीत माना मुर्दा। जीते जी मुर्दा अथवा शरीर से डिटैच। बाप तुमको शरीर से न्यारा बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। शरीर से आत्मा अलग है, आत्मा परम धाम की रहने वाली है। आत्मा शरीर में आती है तो उसे मनुष्य कहा जाता है। शरीर मिलता ही है कर्म करने के लिए। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा शरीर कर्म करने के लिए लेना है। शांति तो तब हो जब शरीर में नहीं है। मूल वतन में कर्म होता नहीं। सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं। सृष्टि का चक्र यहाँ फिरता है। बाप और सृष्टि चक्र को जानना, इसको ही नॉलेज कहा जाता है। सूक्ष्म वतन में न सफेद पोशधारी, न सजे सजाए, न नाग बालाएं पहनने वाले शंकर आदि होते हैं। बाकी ब्रह्मा और विष्णु का राज बाप समझाते हैं। ब्रह्मा यहाँ है, विष्णु के 2 रूप भी यहाँ हैं। वो सिर्फ साक्षात्कार का पार्ट ड्रामा में है, जो दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। क्रिमिनल आंखों से पवित्र चीज दिखाई ना पड़े। इन आंखों से थोड़ी उसको देख सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए अपने आप को सदा सेफ रखने के लिए बुद्धि को विचार सागर मंथन में बिजी रखना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है। झर मुई झंग मुई में अपना समय नहीं गंवाना है। दूसरा, शरीर से डिटैच रहने की पढ़ाई जो बाप पढ़ाते हैं वो पढ़नी है। माया के फोर्स से बचने के लिए अपनी अवस्था अचल अडोल बनानी है। वरदान, ब्रह्मा बाप समान लक्ष्य को लक्षण में लाने वाले प्रत्यक्ष सैंपल बन सर्व के सहयोगी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं को निमित्त एग्जाम्पल बनाया, सदा ये लक्ष्य लक्षण में लाया, जो ओटे सो अर्जुन, इसी से नंबर 1 बने। तो ऐसे फॉलो फादर करो। कर्म द्वारा सदा स्वयं जीवन में गुण मूर्त बन, प्रत्यक्ष सैंपल बन, औरों को सहज गुण धारण करने का सहयोग दो। इसको कहते हैं गुण दान। दान का अर्थ ये सहयोग देना। कोई भी आत्मा अब सुनने के बजाय प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहती है, तो पहले स्वयं को गुण मूर्त बनाओ। स्लोगन, सर्व की निराशाओं का अंधकार दूर करने वाले ही ज्ञान दीपक हैं। सर्व की निराशाओं का अंधकार दूर करने वाले। अच्छा, अव्यक्त इशारे। सदा हर परिस्थिति में परिस्थिति बदले लेकिन स्थिति नहीं बदले। स्थिति सदा खजानों से संपन्न और संतुष्ट रहे तो परिस्थिति आएगी और चली जाएगी। परिस्थिति की क्या शक्ति है जो आपकी संतुष्टता को ले जाए? परिस्थिति का खेल भल देखो, लेकिन साक्षी बन संतुष्टता की सीट पर बैठकर देखो। संतुष्टता की सीट पर। परिस्थिति का खेल देखो, लेकिन संतुष्टता की सीट पे।